Hello students, good morning. Standard thirds, subject MSc. Students, today we are starting our second chapter. The name is One God, Different Names. यानी कि एक ही भगवान है लेकिन उनके अलग अलग नाम है. Once a foreigner comes to a village in a North India. यानी कि एक फॉरेनर यानी परदेसी, एक विदेशी है, वो नॉर्थ इंडिया के विलेज में आया था. द मैन वॉज वेरी थर्स्टी एंड ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. यानी कि जो आदमी आया था वो बहुत थर्स्टी था. थर्स्टी यानी बहुत प्यासा था, इसलिए वो पीने की पानी की तलाश कर रहा था. ही आस्क्ड अ पर्सन हु वॉज पासिंग बाय. यानी कि वो उस आदमी से पूछ रहा था जो उसके पास में से गुजर रहा था ना, उससे पूछ रहा था, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक. क्या मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी मिल सकता है. वो किसने पूछा? फॉरेनर ने पास जाते हुए एक व्यक्ति से पूछा. द पर्सन डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड सिंपली स्टार्टेड एट द फॉरेनर्स. लेकिन वो जो पर्सन था वो पास में से गुजर रहा था, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसने कुछ समझा ही नहीं, और वो सिंपली वो क्या करने लगा, फॉरेनर को देखने लगा. वाटर वाटर रिप्लाई द फॉरेनर्स. उसके हाव भाव देखकर उसको फॉरेनर को पता चल गया कि ये समझ नहीं रहा है, तो इसलिए वो उसने रिपीट किया वाटर वाटर, यानी कि मुझे वाटर चाहिए, ऐसा बताना चाहता था. By that time, a few more people gathered there. यानी कि कुछ मिनटों के बाद कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए. One of them went to the Englishman and talked with them. उस बहुत सारे लोगों में से एक लोग था, जो एक पर्सन था, वो क्या कर रहा था, इंग्लिशमैन के पास में गया और उसने बात की उससे. एंड फाइनली टोल्ड हिम हिज फ्रेंड्स ही आस्किंग फॉर पानी यानी वाटर. यानी कि उससे बात करने के बाद उसको पता चला कि उसको पानी चाहिए. ओह पानी पानी, रिपीट द पीपल एंड गेव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर. यानी वो वाटर वाटर पूछ रहा था लेकिन कोई समझ नहीं रहा है. फिर वो क्या हुआ, ग्रुप में से एक आदमी आया और उसको पता चल गया कि उसे पानी चाहिए, इसलिए सबको लगा ओ पानी पानी चाहिए तुम्हें, तो ऐसे कर कर उसको क्या किया, पानी दे दिया. नाउ द इंग्लिशमैन लर्न दैट पानी इज द वर्ड फॉर वाटर. इसी तरह इंग्लिशमैन को सीखने मिला कि यहाँ पे पानी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते, वाटर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो पानी. इंग्लैंडमैन को पता चल गया कि नॉर्थ इंडिया में लोग वाटर के लिए पानी वर्ड यूज कर रहे हैं. He continues his journey and reached one of the village in Kerala. वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है और आगे जाते जाते वो अब कहाँ पहुँच गया, केरला के एक विलेज में पहुँच गया. There is he asked a person, can I get some पानी. वहाँ पर जाकर उसने एक आदमी से बोला, मुझे क्या पीने के लिए पानी मिल सकता है. But person did not understand what he was asking. लेकिन वहाँ पे जो लोग था, पर्सन था, वो उसको समझ नहीं पाया कि ये क्या मुझे पूछ रहा था. उसको पता ही नहीं चला कि पानी यानी क्या. Page number 10. A man standing near and said he asking for velum. यानी कि जो पास में से गुजर रहा था उसको पता चल गया कि उसने उसको बोला कि ये वेलम के बारे में पूछ रहा है. वेलम इज द मलयालम वर्ड फॉर वाटर. वहाँ केरल में मलयालम बोली जाती है, तो मलयालम लैंग्वेज में पानी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेलम. जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हम पानी बोलते हैं, इंग्लैंड में वाटर बोलते हैं, उसी तरह मलयालम यानी कि केरला में क्या बोलते हैं, केरला के मलयालम में बोलते हैं वेलम. एंड दे
गेव द इंग्लिशमैन वाटर टू ड्रिंक, इसी तरह से इंग्लिशमैन को पीने के लिए पानी मिल गया। द इंग्लिशमैन देन कंटिन्यूज हिज जर्नी एंड रीच द तमिलनाडु। फिर इंग्लिशमैन पहला कहाँ पे गया था? पहले गया था नॉर्थ इंडिया में, उसके आगे आकर उसने केरला में आया, और केरला के आने के बाद वो अब कहाँ से कंटिन्यू करते हुए तमिलनाडु आ गया था। देयर इज ही आस्क्ड फॉर वेलम बट नोबडी गेव हिम वाटर, और यहाँ तमिलनाडु आकर वो उसने क्या बोला? मुझे वेलम चाहिए, बट नोबडी गेव हिम वाटर, बट किसी ने उसको पानी दिया नहीं। बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज आस्किंग फॉर, उसने वेलम वेलम बोला, लेकिन कुछ लोगों ने उसको कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या मांग रहा है। शोविंग सम गेस्चर्स अगेन द इंग्लिशमैन आस्क्ड फॉर वाटर, लेकिन वो गेस्चर यानी हाव भाव करना, कुछ एक्शन करना, कुछ उनको समझाने के लिए प्रयत्न कर रहा था कि मुझे ये चाहिए। मीन्स के यानी जैसे हम खेल रहे हैं ना, तो हम खेलने के में जब हमको पता नहीं चलता था हम कैसे मूवमेंट करके दिखाते हैं, उसी तरह से वो क्या करते, कुछ ऐसी मूवमेंट कर रहा था और उन लोगों को समझाना चाहता था कि मुझे पानी चाहिए। ओ ही इज आस्किंग फॉर थानी, दे टोल्ड ईच अदर, और सब लोग को समझ में आ गया कि ये किसका एक्शन कर रहा है, इसलिए उसको समझ के ओ ये थानी मांग रहा है। एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसी तरह उसको पीने के लिए पानी मिल गया। वॉट इज अ फनी स्टोरी, यानी कि कितनी फनी यानी कितनी हंसमुख स्टोरी है। बट इट टीच अस द वन इम्पोर्टेंट मैसेज, बट ये स्टोरी हमको बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। क्या देती है? थ्रो वाटर इज द सेम एवरीवेयर, पीपल यूज डिफरेंट वर्ड फॉर इट, यानी कि भगवान ने है वो पानी तो एक ही जैसा हर जगह पे बनाया है ना, लेकिन हम क्या करते, हर एक एरिया अलग अलग नाम से उसे जानते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में उसे क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं। केरला में वेलम बोलते हैं। इसी तरह इंग्लैंड में लिए क्या बोलते हैं? उसको वाटर बोलते हैं। और इसलिए तमिलनाडु में थानी बोलते हैं। उसी तरह वो तो पानी तो एक ही है ना पीने के लिए, उसमें हमारा अलग कलर नहीं होता ना, ब्लू ब्लैक वाइट रेड ऐसा होता है? नहीं होता है ना। पानी सेम ट्रांसपेरेंट रंग में ही होता है, एक ही चीज होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए डिफरेंट नेम यूज करते हैं। उसी तरह हमको ये सीखनी मिलती है, द सेम वाटर बिकम थानी इन तमिलनाडु, थानी को में तमिलनाडु, वेलम इन मलयालम, यानी कि मलयालम में वेलम बोला जाता है, और पानी इन हिंदी, यानी कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उसको पानी बोलते हैं। वी cannot ask each is the better, water or पानी, because it means the same thing, यानी कि हम ये नहीं बोलते कि उसका पानी अच्छा है उसका पानी अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अंत में क्या है, लास्ट में क्या है? सेम ही है ना, पानी है, हर जगह पे एक ही सेम भी मिलता है। तो हम ये नहीं बोलते कि उसका अच्छा है कि उसका बदता है, उसका मतलब ये हुआ कि वो हर एक जगह पे एक जैसा है। सिमिलरली गॉड इज वन, उसी तरह से गॉड कैसे हैं? एक है, पानी एक ही जैसा है, लेकिन हर एक जगह पे वो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह से गॉड इज वन, यानी कि भगवान एक ही है। पीपल कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स, यानी कि लोग हैं उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वी हैव डिफरेंट रिलीजन इन अवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन रहते हैं, यानी कि बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हम एक साथ रहते हैं। दे आर हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, जुडिशियम्स एंड पारसी रिलीजन्स। हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे रिलीजन के लोग हैं वो रहते हैं, हिंदुस्तानी, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जरदुशाई, पारसी, हम सब लोग रहते हैं। पीपल बिलोंगिंग द डिफरेंट रिलीजन वर्शिप गॉड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड कस्टमर्स, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, जिस भी हम रिलीजन में बन लेते हैं उसके जो गॉड होते हैं
उन गॉड को क्या करते हैं, स्वीकार करके उनके जो रूल्स रेगुलेशन, हमारे जो उनकी तरफ से जो श्रद्धा है, भावनाएं, उनको साथ में रखकर हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं. ईच वन ऑफ देम हैज देयर ओन गॉड एंड देयर इज अ ऑन होली बुक. यानी कि हमारे दरेक धर्म का, हमारे हर एक गॉड का एक खुद का होली बुक है. जैसे कि भगवत गीता, बाइबल होता है ना, उसी तरह भगवत गीता हमारे हिंदू की है. फिर बाइबल भी होती है, वो किन के लोगों की होती है, क्रिश्चियन के लिए होती है. इसलिए हर एक लोगों का अलग अलग धर्म होता है, उनकी होली प्लेसेस होती है और क्या होता है, उनकी होली बुक होती है. तो उनके अकॉर्डिंग जो भी गॉड की मान्यता है, उनके रूल्स रेगुलेशन, जो भी उनकी भावना है, सब उसको हम जो सेम रिलीजन होते हैं उसको फॉलो करते हैं. गॉड ऑफ द हिंदुस्तानियंस आर कृष्णा एंड रामा. यानी कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हिंदू हैं, हम क्या करते हैं, कृष्णा और रामा में मानते हैं. यानी कि हम किसको गॉड कहते हैं, कृष्णा एंड रामा. यानी कि કૃષ્ણ ભગવાન અને રામને આપણે હિન્દુસ્તાનમાં આપણે માને છે. હિન્દુઝ ઓલ્સો બિલીવ ઇન મેની અધર્સ ગોડીસ. यानी कि हिंदू આપણે कृष्ण ने राम में तो मानी છે, એની સાથે हम कृष्ण और राम में तो बिलीव करते हैं, उसके साथ हम बहुत सारे गॉड में भी बिलीव करते हैं. जैसे शिव, पार्वती, माताजी, दशामा, उमियामा, बहुत सारे भगवान भी है ना हमारे पास. तो आशापुरा में पूरे भगवान पर हम पूरी श्रद्धा रखते हैं. द गॉड ऑफ मुस्लिम इज अल्लाह. यानी कि हमारे में हम भगवान बोलते, गॉड बोलते, उसी तरह मुस्लिम है, वो लोग क्या बोलते हैं, उनके भगवान को अल्लाह कहते हैं. क्रिश्चियन वर्शिप जीसस एज गॉड. यानी कि क्रिश्चियन में जीसस यानी गॉड है, जो गॉड है वो क्या, उनके जीसस हैं. लाइकवाइज ईच रिलीजन हैज गॉट देयर ओन गॉड्स एंड गॉडनेस. उसी तरह से हर एक रिलीजन है वो अपने गॉड को बिलो करते हैं और उनके जो श्रद्धा है, उनके जो भगवान में जो लागणी है, उनको भी क्या करते हैं, बिलीव करते हैं. वी शुड रिस्पेक्ट द गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन बिकॉज थ्रो गॉड इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स. यानी कि भगवान एक ही हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिलीजन लोग अलग अलग भगवान को डिफरेंट नेम से पुकारते हैं. गॉड इज वन द एंड द सेम. यानी कि गॉड एक ही है और सेम ही है. सो इट्स अ मीनिंगलेस टू फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड गॉड. इसलिए हमको फाइट यानी कि झगड़ना नहीं चाहिए. किस लिए, गॉड और रिलीजन के. यानी कि हमारा धर्म बड़ा है, हम बड़े हैं तुमसे, हमारे भगवान बड़े हैं, हम तुमसे बड़े, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए. किसी को भी अंडर एस्टिमेट यानी कि किसी को भी नीचा दिखाना नहीं चाहिए. हर एक धर्म एक समान है, सबको सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए. वी मस्ट लव पीपल बिलोंगिंग टू द एवरी रिलीजन बिकॉज दे आर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर. हर एक धर्म को अपना स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि के दरेक धर्म में हम क्या है, भाई और बहन हैं. इन इंडियन देर आर पीपल बिलोंगिंग ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन. यानी कि हम इंडियन में ऑलमोस्ट हम सब क्या करते हैं, एक ही रिलीजन. हम कोई भी कभी भी फाइट नहीं करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, हम साथ में रहकर क्या करते हैं, हिंदुस्तान बनते हैं और अब एक साथ रहते हैं. बट वी आर ऑल इंडियंस. बट अंत में हम क्या हैं, वी ऑल आर इंडियंस बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए हम इंडियंस हैं. तब हम रिलीजन भूल जाते हैं. वी शुड रिस्पेक्ट एंड लव अदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट देयर गॉड्स. इसलिए हमको क्या करनी चाहिए, सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको लव करना चाहिए और उनके भगवान की भी करनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट एंड लव अदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट देयर गॉड्स. यानी कि हम उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लव करनी चाहिए. नो रिलीजन टीचर्स अस टू हेट अदर्स. इसलिए किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि हमारा धर्म बड़ा है, दूसरे का धर्म नीचा है. यानी कि हमको ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म की टीका करता हो या उसे नीचा दिखाता हो. इसलिए हर एक का धर्म एक समान है, इक्वल है, इसलिए हमको उसके लिए फाइट नहीं करनी चाहिए. ऑल रिलीजन टीच अस टू लव एंड हेल्प
ईच अदर्स, यानी कि हमको हर एक रिलीजन को एक साथ रहकर अच्छे से प्रेम से बात करनी चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए और एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए. इन अवर स्कूल देर आर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रिलीजन, यानी कि हमारे स्कूल में क्या कहते हैं, हम अलग अलग धर्म के रिलीजन, अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए. दे आर अवर फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं. हम उससे नहीं कहते ना, नहीं तो हम हमारे रिलीजन का नहीं होता, हम तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करते ना. हम पूरे क्लासमेट में अच्छे से रहते हैं, फिर हमें स्कूल में पूरा अच्छे से रहते हैं. हम कोई रिलीजन की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, गॉड की बात नहीं करते, लेकिन हम साथ में सब रहकर अच्छे से पढ़ते हैं ना, फ्रेंड्स बन जाते. इसीलिए हमको कभी भी धर्म के बाबत, रिलीजन के बाबत फाइट करनी नहीं चाहिए. वी शुड हेल्प एंड लव देम, हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको लव करना चाहिए. सो कभी भी रिलीजन से लेकर गॉड के लिए लेकर हमें कभी किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए. लेट अस रिमेंबर वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, हमको हमेशा हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और रिलीजन टीचर्स हैव लव एंड हेल्प ईच अदर, यानी कि हर एक रिलीजन में हमें सिखाया गया है कि एक दूसरे को लव करो और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंप्लीटिंग हियर chapter number 2. So let's we start our exercise. First of all, true false, and then after your question answer is there. True false and question answer you both write one time with good handwriting in your notebook. First, true false. The English traveler did not get water from the north village because he did not know word for पानी, यानी कि उसको नॉर्थ इंडिया में पानी नहीं मिला क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता था कि वाटर की जगह वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पानी. यानी कि ये सेंटेंस कैसा है, ट्रू. सेकंड वन, डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट वर्ड फॉर वाटर, ट्रू है ना, क्योंकि के डिफरेंट लोग हैं, वो वर्ड के लिए कौन सा पानी यूज कर रहे हैं, डिफरेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, ट्रू. थर्ड वन, गॉड इज वन एंड द सेम एवरीवेयर, यानी कि गॉड एक ही है और उनके नाम कैसे हैं, बहुत सारे हैं, तो ये ट्रू. फोर्थ वन, वी शुड फाइट विथ द पीपल ऑफ अदर्स रिलीजन, वी शुड फाइट, यानी कि हमको फाइट करनी चाहिए अदर्स रिलीजन, हमारे दूसरे रिलीजन के साथ हमको फाइट करनी चाहिए, तो ये क्या है, गलत बात है, इसलिए आएगा फॉल्स. लास्ट वन, वी शुड लव पीपल ऑफ अवर रिलीजन ओनली, यहाँ पे क्या क्या है, हमको सिर्फ अपने रिलीजन के लोगों के साथ लव करना चाहिए, तो ये गलत बात है, तो इसलिए फॉल्स. सो कुछ स्टूडेंट्स मेन ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर के दोनों के सेपरेटली पिक दे रही हूँ आपको, तो उसमें से देखकर आपको अपनी नोटबुक में वन टाइम लिखना होगा. यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है.